एक्सरसाइज 3.1 का छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण वर्ग को चुने। तो जैसा दूसरा तीसरा था ना, वैसे ही पूर्ण वर्ग चुनना है। और उसको हम याद करने के लिए बोले थे, ट्रिक क्या था कि जिसके अंक में के लास्ट में इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 रहे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। और एक जीरो वाला बताए थे, ठीक है। तो इसी पर हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 1296, तो इसके इकाई में क्या है 6 है, तो यानी कि ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बढ़ते हैं 5। देखिए तो ये 2, 3, 7, 8 के बीच में नहीं है ना, नहीं है, तो ये हो जाएगा 625। और उसके बाद 144 लास्ट में क्या है 4 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग है, ठीक है। और लास्ट में 2 जीरो है, कितना जीरो 2 जीरो है, तो ये भी हो जाएगा। जीरो वाला बताए थे हम कि अगर सम जीरो रहे 2, 4, 6, 8 रहे जीरो तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर विषम रहे, ठीक है, क्या रहे विषम जीरो रहे, यानी कि 3 रहे, 7 रहे, 5 रहे या 9 रहे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये एक जीरो है, एक है, तो यहाँ पर तो हम तो बताए नहीं है। देखिए तो यहाँ पर एक नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये पूर्ण वर्ग होगा, है ना। लेकिन नहीं फ्रेंड, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। कुछ कुछ रियर केस में ऐसा होता है कि एक रहता है पूर्ण वर्ग, जिसके इकाई अंक में एक रहता है वह पूर्ण वर्ग होता है, और कोई कोई अंक में एक रहता है लेकिन वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1296, 625 और 144। और ये हमारे पास आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 81,22,500, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर छठा का। फिर सतमा में बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्याओं का वर्ग, देखिए विषम पूछ रहा है ना, तो आपके लिए देखिए यहाँ पर सारा का सारा हम लिख दिए, एक सम लिख दिए और एक विषम लिख दिए। तो विषम क्या होता है और सम क्या होता है सबको पता है, जो 2 से कटता है वो क्या होता है सम होता है, और जो 2 से नहीं कटे वो क्या हो जाएगा विषम संख्या। तो देखिए हम यहाँ पर सम लिख देते हैं, 1 से 10 तक, 1 से 9 तक के बीच में कितना सम संख्या हो सकता है 2, 4, 6, 8, बस इतना ही हो सकता है ना। हमको बस इकाई अंक लेना है, उसका क्या लेना है वर्ग का इकाई अंक लेना है। तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 4 आता है, 4 आता है ना। तो अगर 4 आता है तो इकाई अंक 4 रहेगा, सम संख्या कितना रहेगा 4 रहेगा। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 रहेगा, लेकिन हमका इसका इकाई अंक लेना है ना, हमको क्या लेना है इसका इकाई अंक लेना है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 4 का वर्ग का अगर इकाई अंक पूछा जाए तो हमारे पास कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब लास्ट में बढ़ते हैं 6 के पास। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन 36 हमारा इकाई अंक नहीं है, 6 हमारा इकाई अंक है, उसके लास्ट में कितना है 6, तो इसका भी हो जाएगा 6। और 8 का स्क्वायर 64, कितना होगा 64 होगा 8 का स्क्वायर, यानी कि इसके इकाई अंक में 4 है, तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा 4। तो हमारे टोटली हमारे पास कितना आया, देखिए तो सम संख्या अगर पूछा जाए, सम संख्या का वर्ग का इकाई अंक, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ देखिए तो 4 और 6 दिख रहा है ना। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है कि नहीं है। यानी कि अगर सम संख्या पूछे इकाई अंक, ठीक है, अगर किसी भी संख्या के अंत में या तो 4 रहे, है ना, या तो 4 रहे या तो 6 रहे, तो वह कैसा संख्या रहेगा, किस संख्या का वर्गमूल रहेगा, किस संख्या का स्क्वायर रहेगा वर्ग, ठीक है, तो वह सम संख्या का वर्ग होगा, ठीक है। जैसे 144 के लास्ट में 4 है ना, तो ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 2 है ना, लास्ट में कितना होता है 2, यानी कि देखिए तो 12 सम संख्या है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी वर्ग के अंत में, ठीक है, उसका इकाई अंक अगर 4 या 6 रहे तो वह सम संख्या का स्क्वायर रहता है, ठीक है। ये बात हम आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 4 रहे या तो 6 रहे, ठीक है, और एक बात और 0 रहे, और 0 के बाद देखिए ये बाद वाला संख्या कितना है 5 है, तो ये सम संख्या का स्क्वायर नहीं है, विषम संख्या का स्क्वायर है, ठीक है। हम सम संख्या के लिए कितना बताएं, सिर्फ 4 और 6 बताएं, 4 और कितना बताएं 6 बताए हैं। अगर हम विषम संख्या की बात कर रहे हैं तो विषम संख्या हमारे 1 से 9 तक कितना है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है ना। अगर हम विषम संख्या की बात करें फ्रेंड तो क्या है 1 से 9 तक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक देख लेते हैं। देखिए
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तियारी 9, इसका इकाई अंक 9 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, है ना, लेकिन 25 नहीं लिखना है, इसका भी इकाई अंक इसका कितना है 5 है। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना है 49, लेकिन 49 का इकाई अंक लेना है यानी कि 9। ठीक है, उसके बाद 9 का बढ़ते हैं तो 9 9 81, लेकिन 81 का इकाई अंक हमारे पास इकाई 1 आता है। यानी कि अगर विषम संख्या की बात किया जाए तो विषम संख्या हमारे पास आ जाता है 1 9, ठीक है, और 5। देखिए तो यही है ना 1 9 5, बाकी तो यही है 9 है 1 है, ये भी 1 1 है 9 है यानी कि 5 है। हमारे पास 3 ठो संख्या आ जाता है कि अगर भी किसी भी संख्या, देखिए किसी भी वर्ग में वर्ग संख्या रहे, ठीक है, वर्ग संख्या रहे और उसके अंत में इकाई अंक में अगर 1 रहे 9 रहे 5 रहे, 1 रहे 9 रहे या 5 रहे, तो वह विषम संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में स्क्वायर वाला वर्ग वाला, ठीक है, ये नहीं कह देते कि 7, वहां ये नहीं कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 7 होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर एक वर्ग का रहना चाहिए संख्या। जैसे 16 किसी का वर्ग है तो है, ठीक है, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो हम क्या बोले कि अगर कोई भी संख्या वर्ग रहे, ठीक है, वर्ग संख्या रहे, स्क्वायर रहे, अगर वह वर्ग संख्या, ठीक है, वर्ग संख्या के लास्ट में 4 या 6 रहे, कितना रहे 4 या 6 रहे, तो उसका कैसा वर्ग रहेगा, वह कौन संख्या का वर्ग रहेगा, सम संख्या का रहेगा। किसका रहेगा फ्रेंड, सम संख्या का। अगर किसी भी वर्ग संख्या के लास्ट में यानी कि इकाई अंक में 1 रहे 9 रहे 5 रहे, क्या रहे 1 रहे 9 रहे 5 रहे, तो वह किसी भी संख्या का, देखिए वो संख्या रहेगा विषम संख्या का स्क्वायर रहेगा। किसका रहेगा, विषम संख्या का स्क्वायर। जैसे हम बोलेंगे 7 का स्क्वायर किया जाए तो 49 है, 49 की इकाई अंक कितना है 9 है। ठीक है, यानी कि वर्ग संख्या रहना चाहिए 49 रहना चाहिए, 81 रहना चाहिए, 25 रहना चाहिए, ये नहीं कि 50 रहना चाहिए। 50 किसी का वर्ग है नहीं है, ठीक है, वर्ग संख्या रहना चाहिए और वैसा वर्ग संख्या जिसके लास्ट में 1 9 5 रहे वह एक विषम संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 7वां बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन विषम संख्याओं का वर्ग है। तो विषम संख्याओं का वर्ग के लिए हम क्या बताए थे 1 9 5, जिसके लास्ट में है वह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में ही 441 दिख रहा है तो ये भी हो जाएगा ना, होगा ना। यहाँ पर 4 है, क्या है 4 है, तो देखिए हम बताए थे कि 4 और 6 कौन सा वर्ग का होगा, सम संख्या का वर्ग होगा, तो ये नहीं होगा, ये क्या होगा नहीं होगा। अगर लास्ट में 5 रहे ये भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। विषम संख्या के लिए 1 9 5 हमेशा याद रखना, ठीक है, और सम संख्या के लिए 4 और 6 हमेशा काम देगा। अब 6 के पास आते हैं, देखिए तो इसके इकाई अंक में 6 है ना, ये वर्ग है किसी का, इसके लास्ट में कितना है 6 है, तो ये सम संख्या होगा, जाहिर सी बात है। अब किसका होगा, अब कितना करने जाएगा, ठीक है, हमको सिर्फ ऑप्शन निकालना है आंसर ना, सबका निकालते रहें तो पता चलेगा कि सारा दिन खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके लास्ट में कितना है फ्रेंड 9 है, यानी कि ये भी है हो जाएगा विषम संख्या का स्क्वायर होगा। किसका होगा फ्रेंड विषम संख्या का। अब देखिए 8वां का ए हम पढ़ते हैं, तो निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या वर्ग विषम संख्या होगा। सेम टू सेम 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम कैसा क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है। बस इसमें पहचानना है कि कौन सा वर्ग संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या विषम संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसके इकाई में कितना है अंक है बोलिए तो 6 है, तो ये तो सम संख्या का होगा, यह होगा या न भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये स्क्वायर होगा भी नहीं होगा कोई भरोसा नहीं है, हम तो सिर्फ एक ट्रिक लगा रहे हैं ना, की लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा में देखिए, तो तीसरा में 431 है, इसके लास्ट में 1 है, हम क्या बताए थे विषम संख्या के लिए 1 9 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं 4, तो 4 के लिए क्या बताए थे सम संख्या, ये नहीं होगा, क्या होगा ये नहीं होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 के पास। तो विषम संख्या के लिए क्या बताए थे, 1 9 5, 1 9 5, तो इसके पास 9 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि सतमा का क्या हो, 8वां का पहला सम संख्या का और दूसरा विषम संख्या का, तीसरा सम संख्या का और चौथा विषम संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं